एक बार आप सिलेंडर पर ये गोली का पत्ता रख दीजिए दोस्तों, आपकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाने वाली है डेली की। और आपको जो ये टेंशन रहती है ना कि पता नहीं कब गैस खत्म हो जाए, ये टेंशन भी आपकी खत्म हो जाएगी। इस ट्रिक को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जिनकी ज़रूरत आपको डेली लाइफ में कभी भी पड़ सकती है। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी सारी की सारी टिप्स। झाड़ू रखी हुई थी मेरे पास दो, एक मैंने फेंक दी थी और एक ये रखी थी, तो मैं इसको फिक्र चाहती, फिर मेरे को दिमाग में आया कि क्या मैं इससे कुछ बना सकती हूँ। तो फेंकने से पहले चीज़ों को एक बार हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, यानी कि रीयूज ज़रूर कर सकते हैं। तो वही मैंने भी किया, इसको मैंने झाड़ू को आगे की तरफ से काट करके इक्वल कर लिया। अब मेरे को ना जाला साफ करने वाली जो झाड़ू होती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरे पास फिलहाल है नहीं थी और कोई बेचने वाला भी आ नहीं रहा था, मार्केट से कोई ला के दे नहीं रहा था। तो बस ये झाड़ू मुझे दिखाई दी तो मैंने सोचा चलो इससे ट्राई करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इतना बढ़िया झाड़ू है ये। जाला इतने अच्छे से साफ किया, जाला ही नहीं, जो खिड़कियों में दरवाजों में डस्ट वगैरह धूल वगैरह जम जाती है ना, उसको भी बड़े अच्छे से क्लीन करा। घर का कोना कोना जहाँ पर भी जाले थे सब मैंने इससे क्लीन कर डाले। और बहुत अच्छे से ये वर्क भी करती है दोस्तों। जो हमारे दरवाजे होते हैं ना, उनमें डिजाइन वगैरह बने हुए होते हैं, तो हम हाथ से साफ करने लग जाएं तो हमारे हाथों में चोट वगैरह भी लग जाती है। तो इस झाड़ू से देखिए मैं कितने अच्छे से क्लीनिंग कर पा रही हूँ। जितना भी इसमें धूल मिट्टी फंसी हुई है वो सब रिमूव हो गई है। और जिसमें जाले वगैरह हो गए थे ना, मकड़ी कर देती है, छोटे छोटे से जाले इसमें लगे हुए थे काफ़ी सारे, वो सब देखिए इस झाड़ू से मैंने साफ कर दिया। मुझे हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जितनी भी धूल मिट्टी थी सब खत्म और जाले वगैरह सब खत्म। तो अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू रखी हुई है तो फेंकेगा बिल्कुल मत, एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा। पैसे भी बचेंगे और आपको बेहद खुशी भी होगी क्योंकि आप खुद से अपने लिए कुछ बना पाए हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ली हुई है ये एक टैबलेट का पत्ता। अब देखिए इसमें से मैं एक टैबलेट लेने वाली हूँ, एक दो तीन चार जो भी आपको ज़रूरत है आप ले लीजिएगा। फिलहाल मैं एक ही ले रही हूँ, बताती हूँ इसका क्या करूँगी मैं। तो एक टैबलेट आपने ले लेनी है। अभी आप पूछोगे कि इस टैबलेट का नाम क्या है, तो इस टैबलेट का नाम मैं बताती हूँ आपको। पैरासीटामोल की ये टैबलेट है और बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। अब नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। प्याज थोड़ा सा ले लीजिएगा, ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और उसको थोड़ा सा आप इस तरीके से घिस लीजिएगा। यहाँ पर मैं प्याज को ग्रेट कर लेती हूँ। अब इस गोली और इस प्याज से मैं एक ऐसी चीज़ बना के दिखाऊंगी जो आपकी डेली डेली की चिंता ही ख़त्म कर देगी। क्योंकि मैं इस परेशानी से काफ़ी दिनों से परेशान थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इतना कि मैं इतनी डर चुकी थी कि समझ लीजिए मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा डर सा लगता था। अब कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए प्याज और इस टैबलेट को मैंने एक साथ रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना हम किसी छोटे से बर्तन में या फिर पॉलीथीन के टुकड़े पे, या फिर आप समझ लीजिए इस तरीके का कोई ढक्कन रखा हुआ है एक्स्ट्रा आपके पास छोटा सा, वो ले लीजिए। इसमें ना आपको प्याज और ये टैबलेट रख लेनी है। अब रखने के बाद हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आगे मैं बताऊंगी। यकीन मानिए ट्राई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट अच्छा ना मिला तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को दोस्तों। तो उससे पहले मैं और भी कुछ टिप्स ऐसी शेयर कर देती हूँ जिनकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है। तो घर में हमारे सिलेंडर आते हैं दोस्तों, जब भी हम नया सिलेंडर लाते हैं तो डायरेक्ट इसको खोलते हैं और क्या करते हैं अपने किचन में लगा लेते हैं। अभी तो गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में सिलेंडर लीक बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि गैस एकदम पतली रहती है तो बहुत जल्दी से ये लीक करने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी आप डाल करके देखिएगा। अगर पानी डालने के बाद इसमें से छोटे छोटे से बबल्स उठ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका सिलेंडर ये लीक हो रहा है। इस सिलेंडर को बिल्कुल आपने किचन में नहीं लगाना है, इसको तुरंत आप बदल दीजिए क्योंकि इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बात आती है, हमें ये टेंशन हो जाती है कि जैसे हम सिलेंडर लगा के रखते हैं अपने किचन में, तो हमेशा एक ही बात ध्यान में रहती है कि पता नहीं कितना चलेगा, कब ख़त्म हो जाए, कब ख़त्म हो जाए, कितना चलेगा, यही टेंशन रहती है। तो अगर आपको भी टेंशन रहती है तो आप एक काम कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका सिलेंडर कितने दिन चलने वाला है। आपको एक कपड़ा भिगोना है पानी में और सिलेंडर के एक साइड में देखिए इस तरीके से आपको ऊपर से नीचे की तरफ पूरे में घुमा देना, यानी कि सिलेंडर को आपने भिगाना है एक तरीके से।
तो सिलेंडर थोड़ा-सा नया है, आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सिलेंडर को अच्छे से भिगो दिया है दोस्तों। अब इसको आप रख दीजिए, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसी तरीके से। अब इससे आपको मतलब क्या अंदाज़ा हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों जहाँ पर भी गैस होगी ना, वहाँ पर गीला रहेगा, नीचे की तरफ देखिए गीला है, सिलेंडर आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है और ऊपर की तरफ सूख चुका है। तो जहाँ पर गैस नहीं होगी वहाँ पे सिलेंडर सूख जाएगा जल्दी, और जहाँ पर गैस होगी वहाँ पर सिलेंडर देर से सूखेगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा आपकी गैस अभी कितनी चलेगी। अब देखिए दोस्तों, सिलेंडर हम जब किचन में रखे रहते हैं तो इसमें इस तरीके के छोटे-छोटे से हॉल होते हैं इसके बेस में। अब इसके बेस में ऐसा होता है ना, छिपकली, कॉकरोच वगैरह बहुत जल्दी बढ़ के बैठ जाते हैं, और मैं तो जब साफ़ करती हूँ तो छिपकली के छोटे-छोटे बच्चे इतने किचन में हो गए हैं कि दोस्तों हाथ पे मेरे चढ़ गए हैं कई बार। जान का खतरा होता है, क्योंकि अगर एक बार काट ले तो इसका ज़हर बहुत जल्दी फैलता है छिपकली का। अब यहाँ पर सिलेंडर के बेस के नीचे मैंने ये गोली और प्याज का मिश्रण रख दिया है। छिपकली बिल्कुल भी इसके अंदर घुस के नहीं बैठेगी, इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है छिपकली को, और टैबलेट्स के चक्कर से, डर से तो बिल्कुल सिलेंडर के अंदर घुस के नहीं बैठेगी। ना ही कॉकरोच वगैरह इसके अंदर घुस के बैठेंगे। दोस्तों एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं तो रख दी हूँ, जिस दिन से मैंने ये टैबलेट रखी थी एक बार भी छिपकली सिलेंडर के अंदर से निकलती हुई मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि छिपकली इस टाइम में बहुत ज़्यादा घरों में देखी जाती हैं। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा मोबाइल को लेकर। मोबाइल आजकल के टाइम में एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान कोई भी हो, हर एक कोई इंसान मोबाइल चलाना पसंद करता है। यानी कि एक बार खाना खाना भूल जाए लेकिन मोबाइल चलाना नहीं भूल पाते हैं। अब होता क्या, मोबाइल को हम क्या करते हैं ना, देखते समय पकड़ के रखते हैं इस तरीके से, और अगर किसी चीज़ से लगा के रखते हैं तो ये गिर जाता है बार बार, स्क्रीन इसकी टूट जाती है। जो स्क्रीन होती है तो काफ़ी महंगी डलती है दोस्तों। कभी कभी मोबाइल ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो आपने करना क्या है, आपको ना एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कहती आप परमानेंट कीजिए, अगर हाँ आपको अच्छा लगे तो ये ट्राई करके देख सकते हैं। आपको ये देखिए बड़ा सा चार्जर लेना है, बड़ा वाला चार्जर जो होता है, देखिए इस तरीके से आप मोबाइल को इस पे रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से स्टैंड हो जाता है। अब आप कहोगे ये तो गिर जाएगा, तो बिल्कुल नहीं गिरता है, ट्राई करके देख सकते हैं। हमेशा मेरे घर में ये वाला जुगाड़ ट्राई किया जाता है। मोबाइल को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती, और आपका मोबाइल एकदम टीवी की तरह चलने वाला है, नॉन स्टॉप, वो भी बिना हाथ में पकड़े। आपका हाथ भी दर्द नहीं होगा और आप आराम से अपना मोबाइल चला पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अभी है गर्मियों का मौसम, और गर्मियों में अगर हम पढ़ाई वगैरह करने लग जाएँ, स्टडी वगैरह करने लग जाएँ, तो बिना पंखे के तो बैठ नहीं पाएँगे। बिल्कुल क्लियर बात है दोस्तों। अब जैसे ही हम पंखे में या फिर कूलर के आगे बैठते हैं, तो जो हमारी बुक होती है, कॉपी किताब होती है, वो इतनी तेज़-तेज़ से उड़ती है कि क्या बताएँ। इसके जो पेपर होते हैं ना, आपस में पलटते रहते हैं। एक हाथ से हमें परमानेंट इसको पकड़ के रखना ही रखना पड़ता है, वरना इसके पेपर देखिए इस तरीके से हिलते रहते हैं और आपस में पलटते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। इसी चक्कर में हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, और हमारे जो होमवर्क होते हैं या फिर कोई भी ज़रूरी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं वो लेट होती रहती है, और हमें टाइम लग जाता है, और हमारी राइटिंग भी सही से नहीं आ पाती, हम सही से लिख भी नहीं पाते हैं। तो अब देखिए आपको करना क्या है, आपको कॉपी का जो पेपर है ना बिल्कुल पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने भी आप पंखे में, कूलर में बैठ के स्टडी कीजिएगा, बिल्कुल पेपर नहीं उड़ेंगे। आपको पेन का कैप लेना है, और इस पेन के कैप को आप क्या कीजिए, पेपर में लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से थोड़े से पेपर आप पकड़िएगा और इसमें लगा दीजिएगा। देखिए बिल्कुल भी एक भी पेपर नहीं उड़ेगा, आप आराम से लिख पाएंगे, आपकी राइटिंग भी सुंदर आएगी, और आपको टाइम भी खर्च करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, आपके बच्चे आराम से पढ़ लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम रख देते हैं पेन को कॉपी में, तो थोड़ा सा कॉपी ना दिक्कत करती है बाद में क्लोज होने में। अब देखिए आपको पेन नहीं रखना है कॉपी के अंदर, ये कैप लगा के रखिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने ये चैप्टर यहाँ पे छोड़ा था, आपको यहाँ से पढ़ना है या आपको यहाँ पे लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको पेपर पलटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, जहाँ पे आपने अपना होमवर्क छोड़ा था वहीं पे आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि हमने कैप लगाया हुआ था, हमें कैप से अंदाज़ा रहेगा कि हमने यहाँ पर लिखना छोड़ा था या पढ़ना छोड़ा था। अब नेक्स्ट आइडिया मेरा होने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। हम क्या करते हैं, हम लेडीज़ से कपड़े धोते हैं, आटा गूँथते हैं, और हाथों में चूड़ियाँ पहन के रखते हैं, कंगन पहन के रखते हैं। अभी तो मैंने 2-2 चूड़ी डाली हुई है हाथ में, लेकिन ऐसा होता है ना बाई चांस हम काफ़ी सारी चूड़ियाँ पहन लेते हैं, ख़ास तौर से त्योहार के टाइम पे। तो जैसे हम आटा लगाते हैं, फिर कपड़े वगैरह धोते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं, तो ये चूड़ियाँ बड़ी दिक्कत करती हैं, और चूड़ियाँ आटे में बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो देखिए आपने करना क्या है दोस्तों, आपने ये इस तरीके का रबड़ बैंड लेना है। देखिए ये तो हम सभी लेडीज़ अपने बालों में डालती हैं,
तो एक साफ़ सुथरा क्लीन सा आप किचन के लिए फ़िलहाल रखिएगा, अलग से रख लीजिएगा। और देखिए इसको ना आप हाथ में पहन लीजिएगा, चूड़ी जितनी भी होंगी ना पीछे की साइड अटकी रहेंगी, नीचे की तरफ नहीं फिसलेंगी। आप आराम से कपड़े धो सकते हैं, आटा लगा सकते हैं या फिर पोछा वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं पानी का। चूड़ियाँ नीचे की तरफ फिसल के नहीं आएंगी और आप आराम से अपना काम कर पाएंगे। आई होप ये ट्रिक भी आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।